जेके एजुकेशन प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके बीच में आए हैं, जिसका हम अभ्यास कराएंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सबसे हमारी ये दरख्वास्त है कि जेके एजुकेशन प्रयागराज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को बताइएगा इसके बारे में। आइए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि a अनुपाते b बराबर 4:3 और b अनुपाते c बराबर 5:2 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 12:3, ऑप्शन नंबर बी है 20:15:6, ऑप्शन नंबर सी है 20:25 और लास्ट ऑप्शन है 3:1:2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिखने का तरीका सही से आना चाहिए ना। लिखने का तरीका देखिए, बताते हैं। आपको लिखना है क्या, a/b क्या दिया है 4:3। अब देखिए, आपको जब लिखना होगा b/c को तो कैसे लिखेंगे। b को b के नीचे लिखना है। क्या करना है, b को b के नीचे अनुपाते c, और ऐसे इधर लिखना है। जो v है v के नीचे, यहाँ पे v क्या है 3 है, b का मान क्या है 3, तो जो है 5:2 है तो यहाँ होगा 5, 3 के नीचे 5, क्योंकि b का मान 3 है। तो और c का मान कितना यहाँ पे दिया है 2, अनुपात में b/c दिया है 5:2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसे रेशियो लगाइए, जो उसके साइड में है। जैसे क्या 5 है तो यहाँ आप 5 कर दीजिए। क्या करना है 5। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का आपको। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है आपको, इसके साइड में क्या है 3, आप यहाँ लिख दीजिए 3। बस आपको इसी का गुणा कर लेना है। आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा a/b/c। जो हमारा क्वेश्चन क्या कहा है कि आपको a/b/c का मान ज्ञात करना है ना। बस क्या करना है, आप सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 4 बचे 20 अनुपाते 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यही सही होगा ना। आपको बस लिखने में ध्यान देना है कि v के नीचे v का रेशियो होना चाहिए। उसको जो मान दिया है, जैसे दिया है b/c बराबर 5:2, तो आपको क्या करना है, b का मान 3 है तो यहाँ 3 के नीचे ही आप 5 लिखना है। अगर आपने गलती से इधर उधर कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगा ना, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसको हम आपको बताते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक के माध्यम से, बाय ट्रिक, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लिख लेना है 4:3 और क्या है 5:2। अब आपको लिखना है क्या, जो निकालना है a और c, यही जान लीजिए आपको निकालना है अनुपात। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे से गुणा करना है। पहली बार मतलब यहाँ करना है 4×5, a का मान हो गया। अब आपको b की जगह पे क्या करना है 5, ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे आइए 5×3, और सी की जगह पे क्या करना है, सीधे ऐसे करना है, एकदम सीधे ऐसे 3×2। अब इसी का गुणा कर दीजिए, आपको मान प्राप्त हो जाएगा 20 अनुपाते 5 तिहाई 15 अनुपाते 3 दूना 6। ये भी बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन हम आप सबसे कहेंगे कि इसी तरीकों को सीखिए। यहाँ पे मिस्टेक को ध्यान देना है कि कैसे क्या लिखना है, हमने आपको बताया, ऐसे लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है
राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम आपको ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाएंगे, जो बहुत ही आसान है ना। तो आइए देखते हैं आपको क्या करना है। आय का अनुपात क्या दिया है, आयु का अनुपात, आयु का अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है 4:5, 4:5। आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इन दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए, 1 का अंतर है ना। और ऑप्शन से सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जोड़ने के बाद जो 9 आया है उससे इन ऑप्शन में किससे गुणा किया जाए ताकि आपको 126 प्राप्त हो। यही आपका यहाँ मुख्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ में अगर 9 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 नौइया होता है 144, 15 से गुणा करेंगे तो 15 नौइया 135, 17 से भी नहीं आएगा। तो इसमें एक ऑप्शन बचता है 14। क्या करना है, आप इसमें 14 से गुणा कर दीजिए, 14 से, 14 नौइया 126 होता है। ठीक है। और यहाँ जो 1 है इसमें भी आप 14 से गुणा कर सकते हैं, 14 ही आएगा ना। तो जो 126 है आपको यहाँ से पकड़ना है, ऑप्शन में देखना है। आपने 14 से गुणा किया, आपको 126 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये श्योर है 14 ही सही होगा, 14 ही सही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसे ही ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान यही देना है कि अनुपात को जोड़ने के बाद जो आता है उसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ले ताकि गुणा करने पर जो आयु का योग दिया है उसके बराबर आ जाए। देखिए हमने यहाँ 14 से गुणा किया, ऑप्शन नंबर डी उठाया और गुणा करने पर हमको 126 प्राप्त हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 14 जो है यही सही होगा। यही क्या होगा, राम और राज की आयु का जो है अंतर क्या होगा, राम और राज के आयु का अंतर कितना आ गया, 14। जो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मैच कर रहा है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम और राजू की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 153 है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 18 और लास्ट ऑप्शन नंबर डी है 19। ऐसे क्वेश्चन को आइए हम थोड़ा बेसिक देखते हैं। क्या करना है, आपको लिखना है आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:5। आपको इसमें क्या करना है, इसको जोड़ लेना है 9। अब 9 से 153 में भाग करना है, 9 से क्या करना है, 153 में भाग करना है। भाग करेंगे तो 9 1 के 9, यहाँ आ जाएगा 6 3 और 9 7 63। भाग करने पर ही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो 17 क्या है, ये आपका आंसर आ गया जो बी में मैच करता है। लेकिन आप इसे चेक कैसे करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो जो ये भागफल 17 आया है इससे
आपको राम और राजू की जो आय का अनुपात है उसमें गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करने पर उनकी आयु प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, राम की आयु, राम की आयु आयु बराबर हो जाएगी 4 गुणे 17। 17 चौका कितना हो जाएगा? 68। 17 चौका 68। और राजू की आयु, राजू की आयु, राजू की आयु कितना है? 5 गुणे 17। 17 बचे 85। अब इन दोनों की आयु का अंतर निकालना है। अंतर क्या होगा? राजू, राम और राजू के आयु का अंतर, आयु का अंतर क्या हो जाएगा? देखिए, आपको क्या करना है? 85 में से 68 घटाना है। आपको प्राप्त हो जाएगा 17, जो ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। यही सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है और आप बेसिक सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हमने अब पिछले क्वेश्चन में आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, जो बेस्ट है। ऑप्शन से क्या करना है? जो यही 9 है, 9 है, और जो ऑप्शन जो आयु का योग दिया है उसमें मतलब 9 से इस ऑप्शन में गुणा करना है ताकि आपको 153 प्राप्त हो जाए। तो 17 में 9 से क्या 9 17 से गुणा करेंगे तो 17 9 153 होता है ना। ये ऑप्शन से देखना है आपको, बहुत ही सिंपल है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा बेसिक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 रुपए है तो कुल राशि क्या होगी? रुपए में आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 251, ऑप्शन नंबर बी दिया है 241, ऑप्शन नंबर सी दिया है 261 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 231। आपको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आयु, बस आपको यहाँ क्या मिल गई? राशि, अनुपात वही है। आपको बस वैसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। क्या दिया है? राशि दी है। राशि का अनुपात क्या है? राशि का अनुपात, राशि का अनुपात दिया है आपको 6:5। क्या करना है? आपको इसको जोड़ लेना है। जोड़ने पे कितना आया? 11। अब देखिए, अब आइए अपने ऑप्शन पे देखिए 11 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, आपको यही चेक करना है, क्योंकि आपको कुल राशि बतानी है ना कि राशि में अंतर बताना है। तो जो जोड़ने पर, अनुपात का जोड़ने पर जो आया है उससे आपको ऑप्शन में भाग करना है। जो ऑप्शन जोड़ने पर जो 11 आया, 11 से डिवाइड हो जा रहा है, वही आपका ऑप्शन कुल राशि होगी। तो देखिए 11 से 251 भाग करेंगे, नहीं कटेगा। 241 में विभाग करेंगे, नहीं कटेगा। 261 में नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे हम एक करके दिखा देते हैं। 251 दिखा देते हैं। 251 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ जाएगा 3 1, कटेगा नहीं कटेगा। 11 यहाँ नहीं जाएगा, 11 दूनी 22, 22 यहाँ पे आ जाएगा 9, कटेगा नहीं कटा।
ऐसे ही आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो 11 से डिवाइड होगा। जो ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, यही सही होगा, क्योंकि 231 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 231 में 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 1 1, 11 के 11 ना, ये क्या है, डिवाइड है, तो 11 ही आपका मैच कर रहा ना, यही मतलब क्या है, यही जो राशि है यही आपकी सही होगी। आप इसे बेसिक भी देख सकते हैं, आपको हम तुरंत बेसिक करके बताते हैं। बेसिक करके बताते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ था, 21 प्राप्त हुआ था। कितना दिया है अनुपात, अनुपात दिया है 6:5 राशि का। अब इसमें क्या है, आपको 21 से गुणा करना है, 5 में क्या करना है, 21 से गुणा करना है। कीजिए 21 से गुणा, 5 1 के 5 और 5 दूनी 10। अब इसमें भी 21 से गुणा करना है, 21 से गुणा कीजिए, 6 1 के 6 और 6 दूनी 12। आपको इसी दोनों को जोड़ देना है, जोड़िए कितना आ जाएगा, 6 5 11 की 1 2 1 3 और 1 1 2, एक क्या प्राप्त हो गई, अब आपकी राशि प्राप्त हो गई। ये बेसिक तरीका है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है, कुल राशि, क्या है, कुल राशि, राशि आपको हमने देखा 21 का प्राप्त हुआ था, बस आपको 21 से अनुपात में गुणा करके जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा वही कुल राशि होगी। रुपए में है, किसमें है, रुपए में। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b बराबर 1:2, b अनुपाते c बराबर 1.5 अनुपाते 2 और c अनुपाते d बराबर 2:3 है, तो b अनुपाते d का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2:3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1:2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5:6 और लास्ट ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3:4। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले आपको a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद वहां से आप b अनुपाते d ले सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे। लिखने का तरीका जैसे हमने पीछे आपको बताया था वैसे ही लिखना है। यहाँ पे लिखने में आपको विशेष ध्यान देना है, a अनुपाते b बराबर दिया है 1.2 और b अनुपाते c दिया है, क्या दिया है, 1.5। देखिए ये ध्यान देना है, 1.5 अनुपाते 2 और आपको क्या दिया है, c अनुपाते d, c अनुपाते d आपको दिया है 2:3। यहाँ आपको ये ध्यान देना होगा ना, हमने बताया था क्या करना है, उसके साइड में वही अंक लिखना है। आप यहाँ लिख दीजिए 2 और आप यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ 1.5, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2, इसी का गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का क्या है, मान प्राप्त होगा। अब आपको इसी का गुणा करना है। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 0 2 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अनुपाते, यहाँ पे 2 दूना 4, 15 चौका 60 मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 दूना 4 दूना 8 प्राप्त होगा।
यहाँ पे 2 दूना 4 तिहाई 12 प्राप्त होगा। देखिए आपको यहाँ से A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान प्राप्त हो गया। अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में पूछा है आपको V अनुपाते D का मान। अब आप यहाँ से B और D का मान लेंगे। B का मान क्या है 6 और D का मान क्या है 12। लिख लीजिए 6 अनुपाते 12। देखिए यहाँ से B का मान कितना दिया है 6 और D का मान दिया है 12। अगर यह कटता है तो इसे आप काट सकते हैं। कटेगा किससे? 6 से कटेगा। आप 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 बार काटना पड़ेगा। ऐसे काट देंगे 6 1 के 6 और 6 दूनी 12। यही जो प्राप्त हुआ यही V अनुपाते D का मान है। 1 अनुपाते 2 क्या है? यही B अनुपाते D का मान है, जो ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। यही बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे दशमलव का भी गुणा आ गया था। आपको दशमलव का गुणा करने आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम सीरियस से क्रम से लिखेंगे और करेंगे तो आपको मिस्टेक होने के बिल्कुल ही चांसेस नहीं होंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू मित्र।